नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में उन दो बहुओं का घोड़ी बनने वाला जबरदस्त मैं वाकया सुनाऊंगा। आखिर एक सास माँ, एक बूढ़ी दादी माँ की दोनों बहुएं ऐसा कौन सा कर्म करती है जिनके वजह से उनके ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि जिनके वजह से वे घोड़ी बन जाती है। बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नई चीजें अवश्य ही सीखने को मिलेगी। तो बस चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक एरिया में एक जो है बूढ़े दादाजी रहते थे। चूंकि वे बूढ़े दादाजी थे तो वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की भक्ति भाव, भगवान को मानने वाले थे और हर समय वे अपने भगवान की ध्यान भक्ति में ही लगे रहते थे। कुछ लोग उन्हें पुजारी कहते थे, कुछ लोग उन्हें साधु कहते थे, कुछ लोग महात्मा कहते थे और कुछ लोग बाबा कहते थे। लेकिन जैसे भी तो वे बहुत ही नेक दिल के थे। लेकिन उनकी जो इकलौती एक बहन भी थी। बहन की तो शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो है वह अपने घर चली गई थी। और जैसा वे थे वैसा ठीक उनकी बहन भी थी। वह बहन भी अच्छे से भगवान की खातिरदारी करने वाली, भगवान की भक्ति भाव में। लेकिन जब उसके दो बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद जो वे दोनों बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद उनकी शादी भी, अब तो दो बहुएं हो जाती, अब तो वह सास माँ बन जाती है। लेकिन इसका रवैया वही था, बस हर रोज भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा पाठ करना, तब जाके कोई काम करना। हाँ, भगवान की कृपा से उसके पास इतना धन दौलत जरूर कहीं ना कहीं से आ जाता था कि उसकी हर तरीके से ख्वाहिशें, हर तरीके से लोगों की मदद करना, सारी चीज़ें पूरी हो जाती थी। दोनों की दोनों बहुएं जो आती रहती हैं वह अपनी सास माँ के हरकत से बहुत ही परेशान होती रहती है। क्योंकि सास माँ जो हर सुबह अपनी दोनों के दोनों बहुओं को सुबह उठाती हैं और फिर वह भगवान की पूजा पाठ करने के लिए कहती है, जो नहीं करना चाहती है क्योंकि वह उस प्रकार की थी ही नहीं ना। वह जबरदस्ती करवाती थी जो उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। और वह मनाती थी, करे यार ये बुढ़िया कब तक रहेगी, ये कब क्यों नहीं मर क्यों नहीं जाती, ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, ये हम लोगों को यार परेशान करके रखी है। दोनों की दोनों बहुएं अपनी सास का 1% भी नहीं देखना चाहती थी। वे दोनों बहुएं कभी कभी जो है अपने पति से शिकायतें करती थी, कह रही आपकी माँ के पास ये जो इतना धन दौलत कहाँ से आता है और ये कहाँ से इतना जो दान करती है। तो उनके बेटों ने कहा ये हमारी परंपरा है और हम लोगों के लंबे दिनों से चला है और ऊपर वाले की कृपा से भगवान का अगर हम दान करते हैं तो भगवान हमें उससे ज़्यादा देते हैं। और ठीक मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसी माँ कहती वैसा आराम से किया करो। लेकिन दोनों की दोनों बहुएं हमेशा अक्सर जो है अपने पति का कान भरा करते थे, लेकिन उनके पति बिल्कुल ही नहीं सुनने वाले थे, हमेशा अपनी माँ के ही फेवर में रहते थे। दोनों बहुएं बहुत ही परेशान हो गई थी। आखिर ये कब तक बुढ़िया हम लोगों से ऐसे काम करवाएगी। एक दिन उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि देखो बहुओं, और आज हमारे घर पर जो है ढेर सारे भोजन बनेंगे। तो बहू ने पूछा, आखिर ढेर सारे भोजन क्यों बनेंगे? तो उसने कहा क्या कोई घर पर बहुत बड़े आदमी आ रहा है क्या? उसने कहा नहीं नहीं, घर पर कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं आ रहा है। हमारे घर पर आज जो जितने भी भूखे, गरीब, लाचार, साधु महात्मा जो भी लोग होंगे उन लोगों को मैंने निमंत्रण किया। अगल बगल के मुझसे जितने भी लोग हो सके उन लोगों को मैंने न्योता दिया है और वे लोग आज शाम को खाने के लिए आएंगे और तुम दोनों जो भोजन बना के तैयार कर देना। फिर जो शाम के समय में काफ़ी मेहनत होती है और मेहनत करने के बाद भोजन बनता है और सभी लोग आते हैं, खाते हैं सच्चे मन से। बहुत ही अच्छा लगता है उस बूढ़ी दादी माँ को। लेकिन इधर बहुओं का हालत ख़राब होता रहता है। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। अब तो वह अक्सर जो है एक सप्ताह में 1 बार 2 बार वह जो खाना खिलाती रहती थी, वह लोगों को दान दिया करते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, उसका दिल को बड़ा ही सुकून मिलता था। लेकिन बहू बिल्कुल ही वे सब परेशान थी। आखिर बुढ़िया कब तक हम लोगों से काम कराएगी, कैसे? हम लोगों तो यार घर में एकदम नौकरानी बना करके रखी, हम लोग अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो छोटी वाली बहू थी ना, उसके मन में एक खुरपाती ख्यालात, पूरी पुलाव पक ही जाते हैं। वह उसके पति चूंकि काम करने जाते थे और काम करके आते थे, तो दिन के समय में वे तो ऑफिस में कहीं पर काम, किसी कंपनी में काम करने जाते थे और शाम के समय वापस आते थे। तो जो छोटी वाली बहू थी उसके दिमाग में एक विचार आता है। उसने झूठ मूठ का अपने हाथ में जो बैंडेज कर लिया, कपड़े बांध लिया
ताकि कुछ कटा फीटा का बहाना लेकर के, ताकि मेरे को काम ना करना पड़े शाम के समय में। और जब पति देव आएंगे तो उनसे मैं शिकायतें भी करूँगा। और ठीक ऐसा ही हुआ, शाम का समय हुआ, जब छोटा वाला बेटा आता है तो हाथ में अच्छा सा बैंडेज लगा करके और झूठ में कुछ लाल रंगों लगा करके ब्लड जैसा प्रतीत हो, और वो बांधी रहती है। और जैसे ही छोटा वाला बेटा आता है, उसकी पत्नी तुरंत जो है अपने उस पति को पकड़ करके रोने लगती है। अरे देखिए ना, आप लोग यहाँ से चले जाते हैं तो आपकी माँ हम लोगों से नौकरानी जैसा बर्ताव करती है, हम लोगों को पूरा का पूरा इतने लोगों को खाना बनवाती है। और आज देखिए ना, 100 से भी लोग अधिक थे और उन लोगों को खाना हम दोनों लोग बनाए। बड़ी वाली भाभी का तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे हाथ कट के बहुत दर्द कर रहा है। ये अपने माँ से कहिए ना, ये सब काम क्यों करती हैं? हम लोगों के हालत भी दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। छोटा वाला बेटा जो रोज अक्सर जो कान भरे ही जा रहे थे, और एक न एक दिन वह कान भरना काम आ ही जाता है, और बस उसका दिमाग खराब हो जाता है। तुरंत जो अपनी पत्नी को लेकर के हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास में जाता है। कहते हैं, माँ ये तुम मेरी पत्नी को क्या बना करके रखी हो? हाँ, यहाँ पर आई है, जब से सब आई हैं तब से तुम नौकरानी बना करके रखी हो। आखिर लोगों का देख हालत क्या, इनके हाथ कट गए और तुमको कुछ पता ही नहीं है। और तुम रोज जो लंगर चलाती हो, 50 लोगों को 100 लोगों को भला करके खिलाती हो। अरे तुमको खिलाना ही है तो तू यहाँ से चल जा, अपने भाई के यहाँ जा, क्योंकि तुम्हारा भाई भी तो वही है ना, लोगों की सेवा करने वाला, भगवान की पूजा पाठ कर। जा तू वहीं पर पूजा पाठ कर। बेचारा जब ये छोटा वाला बेटा ऐसा बात बोलता है ना, तो वह अपने बड़े बेटे के पास जाती है और कहती कि बेटा, क्या ये जो बात कर रहा है सत्य कर रहा है? क्या ये उचित है? बड़ा वाला बेटा भी गर्दन झुका लेता और हामी भर देता है। बेचारी उस माँ के ऊपर क्या गुजरता। वह माँ कहती कि मेरे दो बेटे, और मैं अपने दोनों बेटों के होते हुए मैं अपने इस घर को छोड़ करके मैं अपने भाई के पास में जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ये बात है, अगर तुम लोग जो है रहना चाहते तो खुशी से रहो, नहीं खिलाना चाहते हो, नहीं पिलाना चाहते तो मत खिलाओ, मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी। फिर जो है बूढ़ी दादी माँ भगवान का नाम लेते हुए वह जो है उस घर को छोड़ देती है, और टहलते 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 जंगल के रास्ते से जा रही थी। तो रास्ते में एक जो है नौजवान लड़का घोड़े पर सवार होता हुआ आता है, और वह देखता है कि इस बूढ़ी दादी माँ को। तो वह कहता है, करे आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ जाना? इस रास्ते आगे रास्ता समाप्त हो गया, आगे कोई रास्ता नहीं है। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा, बेटा मुझे पता ही नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है, बस मैं तो चलती जा रही। तो उसने कहा, कर आपका कोई जगह नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, तो इसी जंगल में मेरी एक छोटी सी कुटिया है, आप मेरे यहाँ पर रहिए और जो करना हो सब कुछ बड़े ही आराम से करिए, हर चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी। हाँ, 2-4 घोड़े हैं, उनको थोड़ा बहुत आपको भोजन दाना पानी जरूर ही डालना पड़ेगा अगर मैं नहीं रहता तो। वैसे आपको कोई खास काम करने की ज़रूरत नहीं है। घोड़े आराम से जाते हैं चरने और चर करके आ जाते हैं। फिर वह नौजवान युवक उस बूढ़ी दादी माँ को अपने उस कुटिया में ले जाता है, और वहाँ पर जो छोटी से घर में वो उस बूढ़ी दादी माँ के लिए जाता है। लेकिन जब वहाँ पर वह जाता है तो घर में बस कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, उसको खाना बना करके खिलाता है। बड़ा ही वह बूढ़ी दादी माँ खुश होती है, कहती कि मेरे 2 बेटे, लेकिन आज मेरे दोनों के दोनों बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया। अरे जो पराया होकर के मेरे को इतना जान मान कर रहा है, हर तरीके की खातिरदारी कर रहा है, जो मेरा बेटा नहीं कर सकते। उसे अफसोस होकर के थोड़ा सा रुलाई आता है। बेचारी बड़ी ही हैरान होती। एक दिन किसी तरीके से तो बीत जाता है। शाम के समय में घोड़ों के पास में जाती है, और ये सब घोड़े भी उस बूढ़ी दादी माँ से बहुत ही प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है कि कितने दिनों से उन लोगों का नाता जुड़ता है। कोई घोड़ा जो इनसे जो है डरता ही नहीं है, ना तो ये डरते, घुल मिल करके बिल्कुल ही रहती है। 2 दिन बीत जाते हैं, और तीसरे दिन ही अंदर जो बूढ़ी दादी माँ रहती है, वो नौजवान युवक कहीं पर गया रहता है। तब तो जो वहाँ पर ढेर सारे 30-40 साधु लोग वहाँ पर दरवाजे पर आ जाते हैं और कहते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलती हैं तो कहते, करे माता जी आप यहाँ पर बुलाई, क्या खाना नहीं खिलाएंगी? उसने कहा, मेरे पास तो ये सब व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ पर भोजन कैसे करा पाऊँगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ भी अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। वे साधु महात्मा चले जाते हैं, लेकिन तब तक 2 घंटे बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाता है।
और दरवाजा खटखटा जाता, फिर से वही साधु महात्मा लोग आते हैं और कहते कि माता जी अरे अब तो खाना खिला दीजिए। उसने फिर से वही जवाब दिया, अरे मैं कहाँ से खाना खिलाऊं, घर के अंदर झोपड़ी में देख लीजिए एक भी भोजन के दाने नहीं है। वो जो बेटा है ना वो आएगा तो शाम को थोड़ा बहुत भोजन लाएगा, उसी से होगा, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खिला सकती। उसने कहा माता जी क्या आप झूठी झूठी बातें कर रही हैं, अरे बाहर भोजन तो बनवा रही है ना। उसने कहा बाहर भोजन बनवा रही, उसने कहा मैं तो नहीं बनवा रही। लेकिन जब वह बूढ़ी दादी माँ जब उस घर से बाहर निकल कर के देखती हैं तो देखती हैं बड़े बड़े हंडों में जो भोजन पक रहा है और ढेर सारे साधु महात्मा लोग बैठ कर के खा भी रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये कैसे हुआ। वह कुछ न कुछ जरूर ही समझ जाती कि बस ये तो भगवान की कृपा है, और जो मैं हमेशा जो भोजन खिलाने का काम किया करते थे आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। अब वह बूढ़ी दादी माँ बड़े ही खुशी से वह खूब उन साधु महात्माओं को भोजन खिलाती है, कराती, बड़ा ही खुश होती है, बहुत ही संतोष मिलता है। अब तो वह हमेशा हर वक्त जो है दिनों के समय में सुबह से ही उस डेग में जो एक पर एक डेग में भोजन बनता रहता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि आखिर इस भोजन हमेशा कैसे बनता रहता था। वो उसमें का भोजन कभी समाप्ति नहीं होता था, ऐसी ऊपर वाले की करिश्मा थी। और हमेशा साधु महात्मा लोग खाते जाते कितने गिनती नहीं। और यह बात जो है धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक फैल गई और काफ़ी लोग इस दृश्य को देखने आ जाते थे। और कुछ लोग ऐसा मानते थे कि हाँ वास्तव में वो जो बूढ़ी दादी माँ है जो भोजन बनाती है, जो भोजन पकाती है, उनके अंदर वाकई चमत्कार है। और वह बूढ़ी दादी माँ हमेशा ऐसा काम करती हैं कि भोजन बनता ही रहता है। यह बात काफ़ी दूर दूर तक फैल गई और लोग इस भोजन को प्रसाद के तौर पर लेना आना शुरू कर दिए। और ये बात काफ़ी जब दूर फैल गई तो ये बात धीरे धीरे उस बूढ़ी दादी माँ के उन बेटों और बहुओं के भी कान में जाता है। लेकिन बेटा तो चूंकि अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो बहुओं ने सोचा कि आखिर दिन भर हम लोग घर पर बैठे रहते हैं, लेकिन ये जो नाम बड़ा मैंने सुना है कि ये भोजन पकता रहता है, आखिर ये कहाँ है और कैसे बिना किसी का भोजन कैसे पकता रहेगा, उसमें का भोजन नहीं खत्म होने वाला है। तो उन लोगों को तो बड़ा ही अपने आप पर गुनून था। तो उन दोनों बहुओं ने भी प्लान बनाया कि चलो देखते हैं कि आखिर ये कैसा भोजन है, किस तरीके से भोजन पकता है। वे भी दोनों बहुएं वहाँ पर आती हैं और वास्तव में देखती हैं करी यहाँ पर तो वैसा ही ठीक भोजन पक रहा है। और कौन पकाने वाला है? तो वहाँ पर कुछ साधु महात्मा थे, उन लोगों ने कहा अगर आप लोग यहाँ पर आई हैं तो भोजन अवश्य कर लीजिए। और उन दोनों बहुओं को हाथ में जो है थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पर भोजन दिया जाता। लेकिन वे दोनों बहुएं ये समझती हैं कि यहाँ पर जो भी भोजन करने वाले हैं वे बिल्कुल दरिद्र हैं, भूखे हैं, भिखारी हैं, कंगाल हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं है ना, अरे हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या भूखे, हम लोग क्या गरीब है, हम लोगों के पास क्या खाने की कमी है और हम लोग इस लंगर में बैठ कर के खाने जाए, हम लोग गरीबी की श्रेणी में आने जाए? उन लोगों को ऐसा लगा और दोनों के दोनों बहुएं वो जो प्रसाद था ना, उस प्रसाद को ले जा करके घोड़ा जहाँ पर बांधे गए थे उन घोड़ों के आगे डाल देती हैं। वे जब घोड़ों के आगे डाल देती हैं तो वे सब घोड़े भोजन कर लेते हैं, उस प्रसाद को खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों के दोनों बहुएं सब चीज़ें दे करके वापस लौट रही होती तो रास्ते में दोनों के शरीर में अचानक बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और वहीं पर गिर करके उनके शरीर में विचलन होना शुरू हो जाता है और उनके शरीर का जो है ढांचा धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। और कुछ ही समय में दोनों के दोनों बहुएं जो घोड़ी बन जाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस भोजन का अपमान करके घोड़े को दिया था। और शायद उस भोजन में कितनी शक्ति थी उन्हें नहीं पता था। अब तो समझ नहीं पा रही थी, आपस में बातें भी नहीं कर पा रही थी। अब वो इधर भागती उधर भागती, लेकिन वे लोग कहें कि चलो कुछ नहीं, अब तो हम लोगों को कोई पहचान नहीं रहा, आपस में यही करते हैं और वे सब अपने घर पर जाती हैं। लेकिन जब रात्रि के समय में जब अपने घर पर जाती हैं तो पतियों ने, जो उनके पति थे, दिन भर इंतजार करते, लेकिन शाम को जब पत्नी नहीं आई, वे दोनों घोड़ी जब दरवाजे पर पहुंचती तो दोनों घोड़ी समझते कि अरे किसी का है और अपने दरवाजे से वो हटा देते हैं। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, यही बात होता है कि बार बार वह सब घोड़ियाँ थी आपस में इधर उधर जो घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती ही रहती थी। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। फिर वे घोड़ी के रूप में दोनों तो बहुएं बन गई थी। उन्हें जरूर समझ आ गया था कि हाँ हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। और फिर से वे उसी जगह पर जाती हैं
जहाँ पर भोजन जो बट रहा था उस जगह पर जाती हैं, तब तक रास्ते में ही एक साधु बाबा मिल जाते हैं। तो उसने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों को जानता हूँ और मैं तुम लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ कि तुम लोग 2 बहुएं हो और तुम लोगों के ऊपर भगवान का कहर बरसता है। वे दोनों घोड़ियाँ जो वहीं पर रुक जाती है और शांति से सुनने लगती है और लोगों के आंखों में आंसू। वे लोग सब कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे साधु बाबा समझ जाते हैं कि हाँ, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं और कुछ ऐसा उन्होंने उपाय किया कि दोनों की दोनों घोड़ियाँ इंसानी आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है। दोनों घोड़ियाँ उस साधु बाबा से कहती कि बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भगवान का अपमान किया, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैंने उस खाने का, उस भोजन का अपमान किया और आज देखिए ना, हम लोगों के साथ में ऐसी हालत हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई है। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों के साथ में ऐसा क्यों हुआ है। तुमको पता है ये भोजन कौन बनवाता है, कौन पकाता है? अरे ये मेरी बहन है, मेरी बहन। जो तुम्हारी सास है ना, वही सास माँ, वही बूढ़ी दादी माँ जिसको तुम लोगों ने भेज दिया था कि हाँ तू जा अपने भाई के पास में। लेकिन शायद तुमको नहीं पता है, हम अपनी हमेशा बहन के पास में एक जो चौकीदार, एक रखवारा अक्सर मैं भेजा करता था ताकि मेरी बहन को कोई कष्ट हो तो मैं समझ सकूं। और जिस दिन तुम लोगों ने घर से निकाला था उसी दिन जंगल में मैंने एक नौजवान युवक को उसका दूत बना करके भेजा था और देख वह जंगल में भी आई और भगवान देख उसकी कैसी सहायता कर रहे हैं। उसको किसी खाने पीने की चीज़ें की नहीं कमी नहीं है और तुम लोगों को भोजन बनाने में बड़ी ही परेशानी हो रही थी ना। और देख आज भोजन ऑटोमेटिक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तुम उनसे मिलना चाहते हो ना, लेकिन वे नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अगर तुमको अपने बहू से, अपने उस सास माँ से, बूढ़ी दादी माँ से अगर माफ़ी मांग लो तो शायद तुम लोगों को कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए पहले तुम दोनों जाओ, अपने पति को भी बुला करके लाओ। उसने कहा कि इससे घोड़ी अवस्था में जब मैं जा रही हूँ तो मेरे पतिदेव हम लोगों को भगा दे रहे हैं। तो उसने कहा अब जाओ, तुम बोल सकते हो और बोल करके लेकर के आना। और जैसे वे दोनों घोड़ी अपने पति के घर पर जाते, अपने घर पर, तो पति उसके मार करके डंडा भगाने ही वाले थे। तब तक वे दोनों बोल पड़ती कि अरे मैं आपकी पत्नी हूँ और हम लोगों के साथ में ऐसा हो गया और हम लोग घोड़ी बन गए, चलिए जल्दी से। और वे दोनों पति साथ आते हैं। और जब दोनों पति साथ में आते हैं और अपनी पत्नी जो घोड़ी बन के रहती है, वे लोग जा कर के उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाते, कहते कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ के साथ में बहुत ही गलत किया, मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए, मैंने अपनी माँ को घर से निकाला, मुझे जो सज़ा देना हो मुझे सज़ा दीजिए। उसने कहा सज़ा? अरे तुम्हारी पत्नियों को तो सज़ा मिल ही गया है, लेकिन तुम लोगों को भी मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर तुम अपनी माँ से माफ़ी मांगोगे, अगर वह माफ़ कर देगी तो तुम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा। फिर वह साधु बाबा उन दोनों बेटा और बहू को अपनी बहन के पास में, अर्थात उसकी सास माँ के पास में ले जाते हैं। दोनों बेटा अपनी उस माँ के चरणों में गिर जाते, कहते कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं समझ सका, मैं नादान था, मैं तुमको घर से निकाल दिया। माँ मुझे जो सज़ा देना मुझे सज़ा दो, लेकिन अब से मैं तुमको ऐसा नहीं करूँगा। चलो मेरे घर पर चलो और जितने लोगों का भोजन बनवाना होगा बनवाना, लेकिन मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो। वे दोनों बहुएं भी जो घोड़ी बन गई रहती हैं, वे दोनों भी अपनी गलती का प्रायश्चित करती हैं। चूँकि वह सास माँ भगवान की भक्त थी और भगवान के जो भक्त होते बड़े ही दयालु होते, बड़े विनम्र होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा जो भी अगर भूला, अगर घर पर वापस आ जाता तो उसे सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। और तुम लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे हो, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अब दोबारा तुम सब ऐसी हरकतें नहीं करना। और आज के बाद हम लोगों के घर पर जो रोज ऐसे ही निमंत्रण चलता रहेगा। दोनों बहुओं ने यह भी कसम खाया कि माँ अब ये मेरा शरीर जो घोड़ी बन गया है, क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा रहेंगे? तो उन्होंने उस सासु माँ ने अपने उस साधु बाबा से कहा, अपने उस भाई से कहा, रे मेरे इन बहुओं को तो सही शरीर तो दीजिए। और फिर वे साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं और कुछ मंत्रों को पढ़ कर उनके ऊपर छिड़क देते। फिर से वे दोनों बहुएं इंसानी रूप में आ जाती हैं। उनको सबक मिल गया रहता है कि हाँ
आखिर एक भगवान के भक्त का अपमान करने से क्या चीज़ें होती है? लोगों को रोजी रोटी देने से, लोगों को भूखे को भोजन खिलाने से कितना फ़ायदा मिलता है। उन्हें कभी धन अन्न की कमी नहीं होती है। भगवान का हाथ हमेशा उसके साथ होता है। इसलिए हमेशा हम सबको चाहिए कि भूखे को भोजन, गरीबे को कपड़े, जो कुछ सहायता हो सके, यदि आपसे हो सकता है तो आप करिए। आप जितना ही उन गरीबों को, भूखों को सहायता करेंगे, भगवान का हाथ आपके साथ उतना ही रहेगा। जैसा इन बेटा और बहुओं का हाल हुआ ना, वैसा कहीं आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि भगवान का कहर बरसता है, जरूर बरसेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कभी भी हम लोगों को भगवान की भक्ति भाव करने से नहीं चूकना चाहिए, उनका ध्यान करने से नहीं चूकना चाहिए, उनका सेवा करने से नहीं चूकना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्ति भाव करेंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसा फ़ायदा महसूस होगा जो आपको पता ही नहीं है। तो बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक लिए धन्यवाद।